आज मैं आप सभी लोगों को सामान्य अध्ययन के चारों पेपर के बारे में हल्की सी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, जो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होगा। वो या तो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, दोनों के लिए है। सामान्यतः जीएस मेंस के रूप में देखा जाए तो 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो फर्स्ट पेपर है मूलतः हिस्ट्री, जियोग्राफी और इंडियन सोसाइटी से लेकर के कंपाइल हुआ है। यदि सोसाइटी के सेक्शन को देखा जाए, जो फर्स्ट पेपर है उसका लिंक कहीं न कहीं आगे आने वाले 2 और पेपरों में है, जिसका सीधा का संबंध इकोनॉमिक्स के से है और सोशल जस्टिस का पैटर्न वहाँ आपको फॉलो करेंगे जब भी आप इंडियन सोसाइटी के पेपर को सॉल्व करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मार्क आपको नहीं मिलेंगे। जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल देना चाहता हूँ पॉवर्टी या गरीबी को लेकर के। यह आप सोशल जस्टिस में भी पढ़ेंगे, सोशल इश्यू में भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। और अगर पॉलिटी के रूप में देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा या यूपी सरकार के द्वारा कौन सी संवैधानिक रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है सामाजिक न्याय को ध्यान में रख करके, अगर इन सारी चीज़ों को एक साथ आप कंपाइल करते हैं तो आपका पेपर अच्छा होगा, जो मैंने किया। और साथ ही साथ इस चारों पेपर की एक जो मेरी विशेष रणनीति थी, वह रणनीति यह थी कि हर पेपर में जहाँ तक संभव हुआ मैंने या तो सर्कल का प्रयोग किया, या तो ट्रायंगल का प्रयोग किया, या आयत का प्रयोग किया। जैसे अगर किसी भी चीज़ के, जैसे गांधी जी की विशेषता को लेकर के क्वेश्चन आया या गांधी की वर्तमान प्रासंगिकता को लेकर के क्वेश्चन आया, तो उसमें कई आयाम होते हैं। जैसे वर्ग समन्वय है, महिला सशक्तिकरण की चीज़ें हों, तो पूरे जीएस को अगर आप देखें, अगर चारों पेपर को एक साथ अगर जोड़ नहीं सकते हैं तो कभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हो सकता है मुझसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मेंस और इंटरव्यू दे रहे हों, वो मुझसे बेहतर जानते हों और बेहतर करने की क्षमता भी रखते हों, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है जो मेंस कला है लिखने की, वो चार्ट और डायग्राम की कला है। अगर आप इसे जोड़ पाते हैं तो यह कहीं न कहीं बेहतर होगा आपके लिए। अगर कुछ बेसिक बुक्स के बारे में कहा जाए तो हर इंसान ये बोलता ज़रूर है सिलेक्शन होने के बाद एनसीईआरटी फॉलो करिए, तो मैं उसका अपवाद नहीं हूँ। विशेष करके मैंने 2 एनसीईआरटी विशेष रूप से फॉलो किया, हिस्ट्री और जियोग्राफी को। साथ ही साथ पॉलिटी के 6 लेके 8 तक एनसीईआरटी। इसके अलावा मैंने किसी भी एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया। उसका एक महत्वपूर्ण रीज़न था, मुझे 3 साल दिल्ली रहने का जो अनुभव हुआ, जो मेरे टीचर थे उन्होंने बहुत कुछ अच्छा दिया है। जैसे उन अध्यापकों में अगर नाम लेना चाहूँ तो कुमार गौरव सर से मैंने जियोग्राफी स्पेशली बहुत कुछ सीखा कि जियोग्राफी को पूरे मैप और चार्ट में कैसे कन्वर्ट करें और उसका जीएस में कैसे प्रयोग करें, उसका मैंने प्रयोग किया। और हिस्ट्री जो शुरू से ही लगता था एक दुरूह विषय है, हम कैसे इसे लर्न करें, तो यह कला हमें सिखाई द स्टडी आईएएस के फाउंडर मणिकांत सिंह सर ने। यह 2 महत्वपूर्ण पहलू था जो मुझे लगता था सबसे टफ है। इसके अलावा मैंने जो रणनीति अपनी अलग की वह विजन आईएएस के जो मंथली करेंट अफेयर था उसे कंटिन्यू फॉलो किया। इसके अलावा वनली आईएएस, राज्यसभा टेलीविज़न और बीबीसी हिंदी, ये 3 अन्य स्रोत थे जिसके माध्यम से मुझे लग रहा है कहीं न कहीं क्वालिटी जो इम्प्रूव हुई, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एक और सुझाव आप लोगों को देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में जल्द से जल्द तैयारी करके फिनिश करें, तो मैं अपने ही एक मित्र मानवेंद्र सिंह का एग्जाम्पल दूंगा। हम लोगों ने 3 महीने साथ पढ़ाई किया था और उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचा। फाइनली दुर्भाग्य रहा कि सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर 3 महीने की पढ़ाई में अगर हम कोई भी बंदा साथ में अगर वहाँ पहुँच सकता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हमने कर दिया 3 महीने में। हाँ, मेंस की रणनीति हमने ज़रूर चेंज कर ली, और उस रणनीति को जो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि चीज़ों को लिंक करिए। लिंक करना क्या है? पहला काम, चारों पेपर के सिलेबस को आपके हर कॉपी में नोट होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका कोचिंग समाप्त हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कहीं न कहीं मेरा जो ऑप्शनल रहा है संस्कृत रहा है। 4th पेपर में विशेष करके इथिक्स में मैंने संस्कृत के बहुत सारे श्लोकों का प्रयोग किया था। जैसे जहाँ नैतिकता की बात हुई तो वहाँ सत्य का प्रयोग हो, सत्यम ब्रूयात प्रियम च नान्यतम ब्रूयादेश धर्म सनातन है, ऐसे सूक्तियों का प्रयोग किया। यदि कूटनीति या डिप्लोमेसी के बारे में देखा जाए तो कहीं न कहीं भारवी के किरातार्जुनी में एक श्लोक था, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, अर्थात हितकर हो और मनोहारी वर्ण हो, दोनों ये एक साथ हो, ऐसा संयोग दुर्लभ है। तो इस तरह की यदि हम सूक्तियों का प्रयोग करें तो हमारा निबंध का सेक्शन हो या जीएस का सेक्शन हो, दोनों में हम बेहतर कर सकते हैं। कहीं न कहीं
जो मुझे लगा कि शुरुआत के 2-3 अटेम्प्ट में फेल होता रहा, सफलता नहीं मिली, उसका एक रीज़न था कि मैं प्रैक्टिस बहुत कम करता था पेपर का। तो अगर प्रीलिम्स चाहते हैं तो प्रीलिम्स की रणनीति मेंस से पूरी तरह अलग होती है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कितना अधिक से अधिक पेपर सॉल्व करते हैं। साथ ही एक मंथली कम से कम मैगजीन ज़रूर फॉलो करिए, जैसे मैंने किया विजन आईएएस। और यूपी पीसीएस जब भी दिया प्रीलिम्स या मेंस तो मैंने घटना चक्र को फॉलो किया, वो मेरे लिए बहुत ही सहायक हुआ। यूपीएससी के लिए मैंने केवल विजन आईएएस को फॉलो किया और कुछ भी अतिरिक्त नहीं किया, ओनली आईएएस के अतिरिक्त। तो यह रही एक सामान्य रणनीति, कहीं न कहीं जो पेपर को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। इथिक्स के जितने सेक्शन हैं, इथिक्स को मैं चाहूँगा बार बार आप, हो सकता है वहाँ कबीरदास जी के दोहे का उपयोग कर दीजिए, तुलसी के रामचरितमानस की पंक्तियाँ यूज कर दीजिए, और संस्कृत में एक बुक है जो है नीति शतकम भर्तृहरि की। आज तक जितने भी आप श्लोक सुनते होंगे जो लोकप्रिय हैं अति, वह कहीं न कहीं नीति शतक में आपको मिल जाएंगे। तो इसका प्रयोग आप बेहतर कर सकते हैं। इसका काम मैंने निबंध में भी किया, क्योंकि निबंध में आपने यूपी में देखा होगा तो पहला जो क्वेश्चन आता है वह कहीं न कहीं साहित्य और संस्कृत से लेकर के ही आता है। और साहित्य और संस्कृत में मैंने इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी तीनों के कोटेशन को डालने का प्रयास किया। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं बेहतर मार्क मिला होगा, क्योंकि यूपीएससी में भी मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क 114 मिला हुआ था निबंध में, और 110 नंबर मिले थे मुझे इथिक्स। तो मुझे लगा कि मैंने अतिरिक्त जो किया, चार्ट और डायग्राम के अतिरिक्त, वो संस्कृत का प्रयोग किया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप जल्द से जल्द सफल होना चाहते हैं तो इस रणनीति को ज़रूर फॉलो करिए। और मेंस जब तक आप नहीं लिखेंगे, लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ चाहे जितना ही आपके पास मेधा हो, उस मेधा का सही उपयोग नहीं हो सकता है। क्योंकि जो जानते हैं आपने एक बार लिख दिया या पढ़ा दिया तो वह आपके लिए कंठस्थ हो जाएगा। पिछले 1 साल से मैंने अपना ही एक चैनल था सिविल सर्विसेज बाय मृत्युंजय सिंह, इस पर मैं जीएस जियोग्राफी स्तर पर पढ़ा रहा था, क्योंकि 2017 तक 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, संस्कृत और जियोग्राफी, दोनों में मेरा समान कमांड था। फाइनली 2018 में मैंने संस्कृत विषय को एडॉप्ट किया। तो बार बार जिस भी आप अध्यापक से पढ़ रहे हैं या जहाँ भी पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक बुक्स को पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। इस जर्नी में आने में कुछ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ज़रूर मैं उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसमें स्वयं अंतःप्रेरणा का स्रोत स्वयं स्वर्गीय पिताजी श्री मंगल सिंह और वरिष्ठ भाई वेद प्रकाश सिंह का अहम योगदान रहा। किसी भी लक्ष्य में अगर आप विवाहित हैं तो अगर पत्नी का सहयोग न मिले तो ये बड़ा दुर्लभ सहयोग होता है। लोगों को मैंने कहते सुना था कि विवाह होने के बावजूद व्यक्ति पढ़े, यह बड़ा दुर्लभ होता है। लेकिन मेरी वाइफ गरिमा सिंह और पुत्र 5 साल का है अविरल सिंह, उनका भी कहीं न कहीं जो मोटिवेशन था कि आपको आगे बढ़ना है, यह मेरे लिए प्रेरणा का काम किया। गुरुजनों में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह संस्कृत प्रवक्ता और पाणिनी क्लासेस के डायरेक्टर श्री कैलाश बिहारी सर का बहुत बड़ा योगदान था। कुछ अन्य मित्रों को देखें जो हर समय मेरे साथ खड़े रहे, तो उसमें मानवेंद्र सिंह, मनोज, शिवराम मणि त्रिपाठी, अरविंद त्रिपाठी और अरुण यादव महत्वपूर्ण हैं, जिनसे कहीं न कहीं बहुत कुछ मैं सीखता रहा और सिखाता भी रहा। और आगे भी मैं चाहूँगा कि हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने से पहले अभी एक कदम है सफलता का। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिस ईमानदारी से यहाँ तक पहुँचा हूँ, उस ईमानदारी को भविष्य में बनाए रखूँगा। तभी मैं मानूंगा कि मैं निश्चित रूप से इस परीक्षा में नहीं, अपने जीवन में भी सफल हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।